हाउस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक रहनुमाई वीडियो है जिसमें हम देखेंगे किस तरीके से जो लॉजिकल गेट्स हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं एक्सेल शीट के ऊपर। ये आप देख सकते हैं, ये येलो के अंदर जो दिए हुए हैं, ये येलो के अंदर इनपुट्स दिए हुए हैं ए और बी। उसके बाद हमें जो डिटरमाइन करना है एंड नैंड और जोर गेट्स को डिटरमाइन करना है, इनके रिजल्ट्स क्या होंगे। और ये जैसे कि लिखा हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग टू टेबल ऑफ नैंड एंड नैंड XOR gates, use if and not and XOR logical functions or any suitable function and write its procedure। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले तो ये, क्योंकि आपको आंसर दिए हुए थे चेक करने के लिए, इसमें फार्मूला हमें यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो लिहाजा सबसे पहले हम ये आउटपुट्स को खत्म कर देंगे। उसके बाद अब हमने यहाँ पर फार्मूला लिखना है, तो फार्मूले के लिए मैं इसको जरा एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि फार्मूला हमें वाज़ेह तौर से नजर आ सके। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखूंगा इज इक्वल्स टू, और ए और बी का मैंने एंड करना है तो यहाँ पे मैं एंड लिख दूंगा। और एंड लिखने के बाद यहाँ पे मैं एड्रेस ऑफ ए लिखूंगा, तो मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो खुद ब खुद ही A4 आ जाएगा, जो कि एड्रेस ऑफ इनपुट ए है। इनपुट ए का एड्रेस जो है वो A4 है। और उसके बाद कॉमा डाल के एड्रेस ऑफ इनपुट बी जो कि B4 होना चाहिए, ये मैं कर दूंगा। तो ये देखिए, ये जब मैं करूंगा तो रिजल्ट फॉल्स आएगा, रिजल्ट फॉल्स आ गया, जबकि मुझे जो है यहाँ पर 1 चाहिए। तो वो कैसे आएगा, अब उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले अब ये फॉल्स आया, मुझे यहाँ पर 1 चाहिए, जैसे कि मैं रिजल्ट सवाल में नजर आ रहा था। तो उसके लिए फिर मैं यहाँ पे फार्मूले को चेंज करूंगा, और फार्मूले के लिए अब मैं यहाँ पर लिख दूंगा इफ का इस्तेमाल करूंगा। और यहाँ पे लिख दूंगा इफ एंड, और अगर इसका रिजल्ट जो है वो फॉल्स हो जाए। अच्छा, फॉल्स जो मैं इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखूंगा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि फॉल्स जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, कोई स्ट्रिंग नहीं है, तो लिहाजा मैं फॉल्स लिखूंगा। अगर फॉल्स हो तो ये 0 शो करे, वरना 1 शो कर दे। और उसके बाद मैं इसको ब्रैकेट को बंद कर दूंगा। तो ये देखें, अब यहाँ पे ये 0 आ गया। अब मुझे यही फार्मूला नीचे भी लिखना है, उसके नीचे भी लिखना है, उसके भी नीचे लिखना है। तो लिहाजा सिंपली मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। तो इससे मुझे एंड का रिजल्ट मिल गया। एंड में तमाम इनपुट्स का 1 होना या हाई होना जरूरी होता है। तो लिहाजा ये देखिए, दोनों 1 है इसमें, तो रिजल्ट बना रहा है। अदरवाइज तमाम कंडीशंस में रिजल्ट जो है एंड का 0 है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बाद हम नैंड की बात करेंगे। नैंड गेट जो है वो बेसिकली इनवर्स होता है एंड का, यानी कि अगर ये 000 1 आ रहा है तो वो जो रिजल्ट आएगा नैंड का वो 1110 आना चाहिए। तो अब हम इसको देख लेते हैं। इसको अब मैं कर देता हूँ छोटा यहाँ से, और यहाँ पे आ जाता हूँ उसको, ताकि आपको नजर आए। इसको मैंने यहाँ से बड़ा कर दिया, और बड़ा करने के बाद मैं यहाँ पे इज इक्वल्स टू लिखूंगा। नैंड इसके अंदर मौजूद नहीं होता, एक्सेल के अंदर नैंड आपको नहीं मिलेगा। अगर आप डालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ लाइब्रेरीज का इंस्टॉलेशन शायद करनी पड़ जाए, लेकिन तो हम इसको इसी से ही कर देंगे क्योंकि हमारे पास एंड ऑलरेडी आ चुका है। तो ये एक तरीका तो ये कि हम सिंपल पहले क्या करें, नॉट लिखें। नॉट लिखने के बाद एंड लिखें। तो एंड का नॉट जो है वो नैंड गेट बनाता है। और उसके बाद एड्रेस ऑफ इनपुट ए लिखें जो कि A4 है, और एड्रेस ऑफ इनपुट बी यानी कि E4 लिखें, और इसको बंद करें, और उसके बाद इसको भी बंद कर दें। तो ये देखें ट्रू आ जाएगा। 0 जहाँ पे आ रहा है उसके अगेंस्ट में ट्रू आ जाएगा, जहाँ 1 आ रहा है उसके अगेंस्ट में फॉल्स आ जाएगा। लेकिन अगेन हमें ये रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स में नहीं, 1 और 0 में चाहिए। तो लिहाजा अगेन मैं इसको चेंज करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा इफ। और इफ के बाद अगर ये जो रिजल्ट आ रहा है, ये जो मेरा रिजल्ट आ रहा है नॉट का, ये अगर फॉल्स हो, इज इक्वल टू फॉल्स हो, तो रिजल्ट जो है 0 शो करे, अदरवाइज 1 शो करे। और ये मैं लिख दूंगा। अब देखें रिजल्ट जो है 1 शो करने लग गया। अब बजाय इसके कि मैं फिर दोबारा हर एक सेल में कॉपी करूं, फॉर्मूले को टाइप करूं, मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप मारूंगा। और ये देखें, ये 0 है एंड, तो नैंड जो है 1 है। नैंड जो है यहाँ पर 1 है, तो एंड जो है 0 है। और इसी तरीके से हमारी ये टेबल भी फ्री हो गई। उसके बाद हम आ जाते हैं जोर गेट पे। ये इसको भी मैं छोटा कर देता हूँ, और इसको छोटा करने के बाद अब मैं जोर को बड़ा करूंगा ताकि फार्मूला आप लोगों को सही से नजर आ सके। और इज इक्वल्स टू, यहाँ पे फार्मूला मैंने लिखना है इज इक्वल्स टू जोर लिखा। छोटे से लिखें बड़े से लिखें, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। जोर लिख दिया। उसके बाद इनपुट ए का एड्रेस जो कि A4 है, और इनपुट बी का एड्रेस जो कि B4 है, इसको बंद किया। तो ये क्या, अगेन फॉल्स। इसमें ऑड नंबर ऑफ वंस जो है रिजल्ट 1 देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो ऑड नंबर ऑफ 1 आ गया, एक 1 आ रहा है, यहाँ पे भी एक ही 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 इवन आ गए।
दो वन आ गए, यानी कि दो इवन आ गए, तो इस वजह से यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। यानी कि अगर हमारे पास वन जो है वो ऑड की तादाद में होंगे तो रिजल्ट ट्रू होगा, और अगर इवन की तादाद में होंगे या नहीं होंगे तो ऐसी सूरत में फॉल्स होगा। लेकिन हमें रिजल्ट जो चाहिए वो जीरो और वन की फॉर्म में चाहिए, तो अगेन हम यहाँ पे इफ का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे हम इफ लिखेंगे। इफ लिखने के बाद ये ब्रैकेट खोला आपने, और यहाँ पर आपने लिख दिया इज इक्वल्स टू। इस दफा मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, यहाँ पे टू मार देता हूँ। लिखूंगा तो ये वन करे, अदरवाइज जीरो कर दे। फॉल्स भी लिख सकता था, लेकिन थोड़ा सा चेंज आना चाहिए और नई चीज भी हमें सीखनी चाहिए, तो यहाँ पे मैंने ट्रू लिख के वन कर दिया। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स लिखना चाहूँ तो फॉल्स लिख के फिर मुझे इसको उल्टा लिखना पड़ेगा, यहाँ भी जीरो करूंगा और यहाँ पे वन करूंगा। तो लेकिन मैं इसको थोड़ा सा चेंज लाने के लिए यहाँ पे ट्रू लिख देता हूँ। जब ट्रू करूंगा तो यहाँ पे वन और यहाँ पे जीरो करूंगा, और जब इसको करूंगा तो ये देखें जीरो आ रहा है। वन क्योंकि मौजूद ही नहीं है तो लिहाजा जीरो आ रहा है। यहाँ पर ऑड वन है, यहाँ पे ऑड वन है, और आखिर में इवन वन है, तो यहाँ पर जीरो आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि जोर एंड और नैंड का हमारे पास ट्रुथ टेबल तैयार है। इसी तरीके से हम और का भी तैयार कर सकते हैं। और गेट, और गेट इसी तरीके से नॉर गेट, और इसी तरीके से आपका एक्सक्लूसिव नॉर गेट, इसको भी हम यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। लेकिन टाइम की कमी है, लिहाजा सिर्फ मैं फार्मूला ही लिख देता हूँ यहाँ पे इज इक्वल्स टू। और लिख के जब हम A4 और B4 लिखेंगे तो ये और का फॉल्स रिजल्ट आ जाएगा। फॉल्स को वन जीरो में कैसे कन्वर्ट करना है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस तरीके से ये एक्सक्लूसिव नॉर है, इसको हमें गलत किया मैंने थोड़ा सा, यहाँ पे लिखूंगा मैं और A4 और उसके बाद B4, ये मैंने किया तो देखें फॉल्स आ गया। उसके बाद इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप मारा तो ये और का रिजल्ट आ गया। उसके बाद एक्सक्लूसिव नॉर में सिंपली मैं क्या कर दूंगा, इज इक्वल्स टू नॉट लिखूंगा, और ये पूरा और का जो एड्रेस है ये दे दूंगा बजाय इनपुट ए बी का, क्योंकि मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ और को। तो लिहाजा मैं ये भी कर सकता हूँ कि यहाँ पे सिंपली जो और का, ये जो और का कॉलम है, ये जो और का कॉलम है ये दे दूँ सिंपली। तो इसके लिए मैं क्या कर दूंगा, और का एड्रेस जो है वो मेरे पास यहाँ पे F4 होगा, F4, और इसको मैं वन कर दूंगा तो ये देखें जो फॉल्स होगा वो ट्रू हो जाएगा, जो ट्रू होगा वो फॉल्स हो जाएगा। और एक्सक्लूसिव नॉर के लिए मैं ये जो आपका गेट है ई कॉलम में जो दिया हुआ है इसको नॉट मार दूंगा, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास एक्सक्लूसिव नॉर गेट आ जाएगा। तो इसके लिए मैं इज इक्वल्स टू क्या कर दूं, नॉट लिखूंगा, कैपिटल में लिखूं या स्मॉल में लिखूं उससे फर्क नहीं पड़ता, और E4 लिख दूंगा, तो मेरे पास ये एक्सक्लूसिव नॉर गेट भी जो है वो आ जाएगा। और नॉट, क्योंकि नॉट गेट इटसेल्फ जो है वो यूनरी होता है, यानी कि सिंगल इसमें ऑपरेंड होता है, तो लिहाजा इसमें मैं कोई भी दे सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे बी इनपुट बी, क्योंकि बी कॉलम में दिया हुआ है, इसका एड्रेस दे देता हूँ तो ये उसका इन्वर्स दे देगा। या ये जो मेरे बराबर में दिया हुआ है एच, ये दे देता हूँ तो भी ये आ जाएगा। तो मैं इस इक्वल्स टू यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट H4, और इसके बाद इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा तो ये रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, इसको मैं हाई और लो में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। उसके लिए मैं सिंपली क्या लिखूंगा, यहाँ पर इज इक्वल्स टू इफ लिखा, अम, इसको यहाँ पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। नॉट H4 इज इक्वल्स टू ट्रू अगर आए, ट्रू अगर आए या फॉल्स में लिख देता हूँ ताकि फॉल्स हमने ज़्यादा यूज़ किया है, तो ये लो लो शो करे, अदरवाइज तो ये लो लिखे, अदरवाइज हाई लिखे। क्योंकि हाई और लो जो है यहाँ पे मैं स्ट्रिंग के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ, इस वजह से इन्वर्टेड कॉमास में दे रहा हूँ। ट्रू एंड फॉल्स कांस्टेंट है यहाँ पे, यहाँ पर कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, इस वजह से इसको बगैर इन्वर्टेड कॉमास के दिया हुआ है। ये देखिए लो आ गया, और इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप मारूंगा तो मेरे पास हाई और लो में रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह का भी अगर कोई प्रैक्टिकल आए तो हम उसको इस तरीके से कर सकते हैं। आई होप कि ये जो आपको चीज़ें बताई गई ये आपको क्लियर हो गई होंगी, और इंशाल्लाह जो भी स्टूडेंट्स इसको अटेम्प्ट करेंगे उनको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नंबर सिस्टम का भी हमारे पास प्रैक्टिकल है, इसका भी सिंपल तरीके कार क्या है, इसी पर टू आपने ये देखें ये फार्मूले लिखे हुए हैं, ये फार्मूले लिखे हुए हैं बिन टू ऑक्ट, डेसिमल टू बिन और ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। सिंपली हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इज इक्वल्स टू डेसिमल टू बिन लिखा आपने, और यहाँ पे एड्रेस दे दिया A3। तो ये जो जीरो की कन्वर्जन है ये ऑटोमेटिकली बाइनरी में हो जाएगी।
और इसको मैंने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप मारा तो ये 16 तक सारी कन्वर्जन हो गई। इसके बाद मैंने फार्मूला यूज किया, पिन टू इज इक्वल्स टू, फार्मूला इक्वल्स टू से शुरू करते हैं, इज इक्वल्स टू पिन टू ऑक्टल, ये लिखा और सिंपली आपने क्या कर दिया, एड्रेस दे दिया। बाइनरी नंबर जहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं वो जो बी कॉलम में हो रहे हैं, तो लिहाजा मैंने फ्री दे दिया। इसके कॉरस्पॉन्डिंगली ऑक्टल नंबर जो होंगे मेरे पास वो आ जाएंगे और उसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप मार दिया। ये देखें ऑक्टल तैयार हो गया। इस तरीके से हेक्साडेसिमल करना हो तो इज इक्वल्स टू लिखेंगे हेक्स, सॉरी, ऑक्टल टू हेक्स। और इसके अंदर मैंने ऑक्टल का एड्रेस देना है तो वो C3 के अंदर दिया हुआ है। तो C3 है, देखें ये C3 है, C3 है, तो ये मैंने दिया। तो इसको यहाँ से मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप मारा तो ये मेरे पास नंबर सिस्टम कन्वर्जन का पूरा टेबल तैयार हो गया। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा और अ, आप इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे 2026 में या उसके ऑनवर्ड्स, या 2025 में जो सिलेबस पढ़ाया जाएगा इंशाल्लाह, उम्मीद है कि ये उसमें इम्प्लीमेंट होगा। इस साल शायद ना हो सके, तो ये जो है वो आपकी रहनुमाई के लिए क्लियर कर दिया गया है तमाम बच्चों के लिए। आई होप कि आपको समझ में आएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।